नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना। आज हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्स पर। सारे सप्लीमेंट पर नहीं, केवल विटामिन और मिनरल पर, जिसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है व्हाइट न्यूट्रीलाइट डेली। डेली इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये हमें डेली लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये एमवे ने बनाया है इसलिए नहीं, बल्कि WHO ने जो 50-60 साल पहले एक RDA बनाया था। RDA का मतलब है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो वो कितना कितना विटामिन मिनरल एक व्यक्ति को लेना चाहिए, शुरू में उतने नहीं थे, लेकिन उनसे भी रिजल्ट आए, लोगों की सेहत खराब होने से बची। धीमे धीमे जो महसूस करते चले गए, उसमें उन्होंने वो बढ़ते बढ़ते संख्या आज 11 मिनरल और 13 विटामिन पर आ चुकी है। लेकिन अगर वो 11 मिनरल और 13 विटामिन वो वाले हैं जिनको आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता, जो कि हम दवाइयों के नाम पर बाजार से लाते हैं, केमिस्ट की दुकान से लाते हैं, तो वो भी दूसरी दवाइयों की तरह साइड इफेक्ट देगा, जो चीज़ आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती। और फार्मा वाली चीज़ें बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं। एक बात तो ये है, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि उन्होंने रिकमेंड तो किया, लेकिन सप्लीमेंट का मतलब क्या है? उन्होंने रिकमेंड क्यों किया? क्योंकि हमारे भोजन में आज न्यूट्रिशन बहुत कम रह गया है NPK फर्टिलाइजर्स के कारण से। जो उर्वरक शक्ति है ज़मीन की, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स से बढ़ाई तो गई है, लेकिन उसकी जो पोषक शक्ति है वो कम हो गई है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। भोजन भी हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर ज़मीन में जहर है, यानी कि हैवी मेटल्स जो हैं, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, और ऊपर के हिस्से पे हो गया हमारा मरकरी और लेड, ये और एल्युमिनियम वगैरह भी पाया जाता है। तो ये सब पौधे भी सक करते हैं, चूसते हैं। तो उनके चूसने से जो हमारे पौधे के अंदर जो जहर या हैवी मेटल्स वगैरह का अंश जाता है, वो हमारे पास भी तो आता है। तो ये तो रही बात थोड़ी सी साइड इफेक्ट वाली, जो हम भोजन करते हैं। इवन दवाइयाँ जो हम औषधियाँ लाते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक, वो भी निर्माता लोग अपनी खेती तो करते नहीं हैं, शायद ही कोई करता हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो यानी कि जो हम खा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। लेकिन हम फिर से मूल प्रश्न पे आते हैं, सप्लीमेंट क्यों? क्योंकि जो निर्धारित किया गया, क्योंकि हमें कैसे पता चले हमें क्या खाया, क्या नहीं खाया, कितना खाया? तो वो जो पैमाना है RDA, उस पैमाने के अनुसार हमें भोजन से नहीं मिल पाता है। उसका कारण तो यही हो गया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण से न्यूट्रिशन कम हो गया है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये होती है कि जब पौधे से कोई भी चीज़ टूटती है, फली टूटे, सब्जी टूटे, और वो उसका न्यूट्रिशन, या फल, पेड़ से फल टूटे, उसका न्यूट्रिशन 1% पर आवर के अनुसार से के हिसाब से कम होने लगता है, घटता चला जाता है। अब आप देखिए कि एक तो न्यूट्रिशन कम, ऊपर से टूटा, और टूट के हमारे घर तक कब तक आती है? सब्जी ले लीजिए, सेब तो खैर आते ही महीनों बाद है, महीनों नहीं मतलब हफ्तों बाद है। तो अगर खेत से टूटा, सुबह से टूटना शुरू हुआ, शाम तक गया, तो शाम को लेके एकदम मंडी नहीं जाता किसान। अगले दिन मंडी गया, मंडी से फिर गया, जो सब्जी वालों ने खरीदा, और वो बेचते रहे सारे दिन। शाम तक आते आते वो सब्जी कैसी हो जाती है? सुबह की सब्जी आपको ताज़ी दिखती होगी, लेकिन शाम तक आते आते कैसी हो जाती है? तो यानी कि वो ताजगी नहीं। फिर कोई भी ऐसा नहीं होता रोजाना की सब्जी रोजाना ला रहा है। हम 4-6 दिन का लाते हैं सामान और फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन से भी नुकसान होता है, और फिर कुकिंग मेथड से भी नुकसान होता है। हम अधिक पानी में बनाते हैं अधिकतर लोग, और हाई टेम्परेचर पर बनाते हैं। फिर जो उसमें घुल जाता है रसे में, वो रसा भाप बनकर सीटी के द्वारा बाहर निकल जाता है, कुकर के द्वारा। तो बचा क्या? तो हमारे शरीर में भोजन तो जा रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, ना मात्र को जा रहा है। तो वहाँ WHO द्वारा रिकमेंडेड 11 मिनरल, 13 विटामिन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं अगर हमको ठीक से रहना है तो। और ज़रूरी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके लिए डिटेल में हम यहाँ नहीं ले सकते। और आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर पढ़ेंगे इनके बारे में, विटामिन मिनरल वगैरह, A B C D E K वगैरह, तो आपको ये
अपने आप पता चल जाएगा कि ये इनका होने का, न होने का या कम होने का क्या लाभ हानि है। तो वैसे तो इतनी बात यहाँ हो जाती है कि न्यूट्रिशन हमें सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए। सप्लीमेंट का मतलब है पूरक, पूरा करने वाला। जो कमी है हमारे भोजन में, जो गैप है, मान लो कि इतना चाहिए लेकिन मिल रहा है इतना, तो ये जो गैप है, ये गैप को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। तो मैं इसका पार्ट 2 बनाता हूँ।